और मॉर्निंग में जो 7 बजे वाली क्लास है आपकी, वो मेरी रहेगी, सर की नहीं रहेगी कल। सर की जो है 1 बजे के बाद की क्लासेस होंगी सारी, इससे पहले जो है मेरी क्लास होगी 7 बजे कल आपकी मॉर्निंग में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एंड पहले पेपर देखना है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के करने हैं क्वेश्चंस? कॉन्सेप्ट करना है पहले ही या पेपर देखें? चलो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक टाइप में समझाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, ठीक है। ऑलरेडी आप जो है इस वीडियो देख चुके हैं, कुछ बच्चे जो है वो देख चुके हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में भी, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मुझे लगता है मैंने अपलोड किया था, और कुछ जो है बेसिक क्लासेस आपकी हुई है उसकी, ठीक है। तो बेसिक टाइप में देखने की कोशिश करते हैं कि एज अ टीचर जो है आप किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्या आप किस तरह से आप चीजों को हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कल जो है इशू हुआ था, तो अगर कल को आप टीचर्स लग जाते हैं, मान लो कि आप टीचर लग गए, तो आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट जो है आपके साथ जो है मिसबिहेव कर देता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्या उसको 4 चपेड़े लगाएंगे, या फिर जो है उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर जो है आप कुछ ना करके आप जो है अथॉरिटी से बात करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे वहां पे। 40 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपको 40 मार्क्स का आएगा, जो आपके अपनी समझ के अनुसार है, ठीक है। हाँ, समझाने की कोशिश करेंगे, राइट है। देखिए यहाँ पे सबका जो है अपना अपना नजरिया होगा, ठीक है। ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए, ना ही कोई और आपको कुछ कर सकता, पर हाँ कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगी आपको जिनको आप जो है ध्यान में रखेंगे, तो आप जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ में आप जो है पॉजिटिव सोचेंगे वहां पे। पहली बात, सबसे पहली बात कि जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस करेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। आप ना तो उनको पनिशमेंट देंगे, ठीक है, ना आप उनको मार सकते हैं। आपको सभी को पता है कि जो आपका एनसीएफ है या फिर आरटीई है, उसके तहत जो है स्टूडेंट्स को पनिश करना और उनको मारना वो अपराध है, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। आप उनको समझाएंगे, अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं, कुछ होते हैं कुछ क्लास में ऐसे उदंड बालक रहेंगे आपके, जब भी आप इन फ्यूचर टीचर लगेंगे, तो आपको जो है वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो थोड़े अलग होंगे, ठीक है। तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, वो सब चीजें जो है आप बीएड में सीखेंगे, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स की अगर क्लास है, तो सभी जो है एक जैसे नहीं है, पहली बात, ठीक है। सब में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मतलब सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका चीजों को समझने का तरीका अलग है, ठीक है। सबको जो है सबको जो है लर्न करने का, चीजों को सीखने का तरीका अलग है। कुछ लर्न जो है बहुत फास्टली करते हैं, कुछ जो है टाइम लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको उसमें 40 के जो है 40 की सबकी अपनी अपनी अलग अलग आपको उसमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई हाइट में बड़ा है, कोई हाइट में छोटा है, हो सकता है कोई, किसी को जो है मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है। तो इस टाइप के आपको बहुत से इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे। जब आप बीएड करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप स्पेशल एक चैप्टर पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपने एंट्रेंस देना है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है पूरी क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। हमेशा जब भी क्वेश्चंस का आंसर पढ़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव तरीके का जो आपको उसमें लग रहा है वही आप लगाना, ठीक है। टीचिंग जो है वो क्या होती है, टीचिंग क्या होती है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के थ्रू जो है
आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के थ्रू जो है आप क्या करेंगे, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जब आप ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है। आप बहुत से आपके माध्यम हो सकते हैं जिसके थ्रू आप जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करें, वो सब चीजें हम देखेंगे अभी, ठीक है। अब आता है टीचिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। फर्स्ट है आपका टीचर और सेकंड है स्टूडेंट्स, लर्नर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। लर्नर भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। हिंदी में टीचर को कहेंगे शिक्षक और लर्नर को कहेंगे शिक्षार्थी, विद्यार्थियों को शिक्षार्थी कह सकते हैं, ठीक है। देखो अब लर्नर की जगह या स्टूडेंट की जगह जो है पीपल्स भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब जो है एक ही है, ठीक है। अब टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए, गुड पर्सन होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर का होना चाहिए, ठीक है। मॉरल वैल्यूज उसमें हो, ताकि बच्चे जो है क्या सीखते हैं, स्टूडेंट जो है वो टीचर को ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद देखना, आप क्लास में बैठे होते थे, आप क्या करते थे, टीचर पढ़ा रहे होते थे, आप सोचते थे अच्छा ये टीचर ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको। बाद में जाकर के जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ेंगे बीएड में, तब आप सब चीजें टेट के लिए तैयारी करेंगे तो ये सब पढ़ेंगे कि एक टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें क्यूरियोसिटी हो, चीजों को जानने की जिज्ञासा हो, लालसा हो कि ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए अब एक एज अ टीचर जो है आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपकी टीचिंग है उसका नेचर कैसा होना चाहिए टीचिंग का, या उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्टली जो है एक टीचिंग कैसी होनी चाहिए, जो प्रोवाइड करवाए आपको गाइडेंस, आपको जो है निर्देश दे और ट्रेनिंग दे आपको, ठीक है। एक टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, गाइडेंस और ट्रेनिंग देने वाली। उसके बाद है इंटरेक्शन होनी चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, ठीक है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए उन दोनों को। इसके बाद जो है टीचिंग कैसी होनी चाहिए कि जो आपको नॉलेज देती हो, ठीक है, नॉलेज देती हो और इस तरह की हो कि इफेक्टिव वे हो उसका, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है कुछ ऐसी भी टीचिंग होनी चाहिए जिसमें फैक्ट से रिलेटेड बात की हो, जैसे साइंस वगैरह है अब तो उसमें हमें क्या फैक्ट्स पे जो है हम फोकस करते हैं, ठीक है। और साथ में उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए, कुछ ऐसी टीचिंग हो कि जिसमें साथ में आपको रीजंस भी बताए जाए। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू प्रोसेस हो, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो, इफेक्टिव हो, ये तो हमने देख ही लिया है खैर। स्टूडेंट को एनकरेज करने वाली टीचिंग हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ आज मैं, ठीक है। पहले हमने पूरा ये डिटेल में देखा था, रिवीजन में जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हो, ठीक है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक जो है वो दोनों तरह की जो है आपकी टीचिंग हो सकती है। टीचर जो है टूल्स यूज कर सकता है टीचिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और साथ में जो है ऐसी शिक्षा हो, ऐसी टीचिंग हो जिसमें बच्चा जो है सोसाइटी के बारे में जानने और एनवायरनमेंट के साथ जो है वो घुल मिल सके और उसके साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है टीचिंग कैसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि टीचिंग के जो है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अच्छा मुझे ना सबने अपने वो नहीं भेजे थे, अब तो चलो खैर नए जो बैच आएंगे उनके तो सारे नाम और सब कुछ एनरोल रहेंगे, है ना, ऐप के थ्रू। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को छोड़ के जो है
3-4 ने भेजा था, नेम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो सभी ने भेजा नहीं था, तो भेज देना अपनी एक पिक, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना नेम और एड्रेस। दोबारा बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसके बाद बोलने की मुझे जरूरत होनी चाहिए। चलिए, तो टीचिंग कैसी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स के बिहेव को चेंज कर सके, ठीक है। स्टूडेंट्स के जो है बिहेव जो है उसको चेंज कर सके, या फिर उसके बिहेव में जो है शेप दे सके, उसके व्यवहार को जो है चेंज कर सके, या उसके व्यवहार में जो है शेप दे सके। फिर है कि नॉलेज को जो है वो एक्वायर कर सके, यानी कि चीजों को जो है वो सीख सके, ठीक है। एक्वायर यानी कि सीखना। फिर है इम्प्रूव कर सके अपनी लर्निंग स्किल में, इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स। फिर है बिलीफ सिस्टम जो है उसका, उसकी फॉर्मेशन हो सके, उसका जो विश्वास करने का तरीका है उसमें जो है फॉर्मेशन हो सके, फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। ठीक है, ये सब जो है एक टीचिंग के जो है, एक शिक्षा के उद्देश्य है कि ये सब चीजें हो सके, इसलिए हम जो है पढ़ते हैं कि ये सब चीजें हमारी चेंजेस आएंगी। इसके बाद है टीचिंग एड्स या फिर हेल्प्स, कि टीचर जो है वो आपको टीचिंग में किस तरह से हेल्प कर सकता है, किन किन चीजों से, क्या क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या क्या इसके माध्यम रहते हैं जिसके जरिए कर सकता है। तो चार्ट बना सकते हो आप बच्चों के लिए, चार्ट में आपकी डायग्राम्स हो सकती हैं, टेबल हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं, आप चार्ट के थ्रू जो है, इमेजेस के थ्रू जो है बच्चों को समझा सकते हैं। फ्लैश कार्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड में जो है आपके ग्रीटिंग कार्ड्स आ सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स हो गया, ठीक है, उस टाइप के होते हैं, जिस टाइप में आपके ग्रीटिंग कार्ड होता है ना, जिसको खोलते हैं आप और उसमें से फिर ग्रीटिंग कार्ड को खोलते ही जो है उसमें अंदर कुछ दिखाया जाता है, उसी तरह से आपके फ्लैश कार्ड होते हैं। फिर है आपके फ्लिप कार्ड, फ्लिप कार्ड का मतलब होता है टीवी सीरियल वगैरह इस तरह का, ठीक है। फिर है आपके मैप, मैप के थ्रू आप समझा सकते हैं, ग्लोब वगैरह दिखा सकते हैं ज्योग्राफी में। न्यूज़पेपर हो गया, फिर आप जो है सर्वे करके जो है उसके थ्रू कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स हैं आपकी, ऑडियो विजुअल एड है, ठीक है, विजुअल आएगा यहाँ पे। इस तरह से जो है बहुत सी चीजें जो है आपकी एड्स में रहती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में आपका जैसे सब आ जाएगा, ये रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर है ना, हार्डवेयर में यानी कि जिन चीजों को आप छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में आपका हो गया बोर्ड हो गया, कार्टून्स हो गए, मॉडल्स हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये जो है टूल्स हैं जिनके जरिए आप स्टूडेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मेथड्स आते हैं टीचिंग के, ठीक है। टीचिंग के मेथड्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आपका रहता है, जिसमें सिर्फ जो है टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। मतलब इसमें जो है फोकस किया जाता है टीचर पे ही, मतलब सारी एक्टिविटी जो है, एक्टिव रोल जो प्ले करता है वो टीचर ही करता है, ठीक है। इसमें माध्यम जो रहता है, सेंटर के अंदर में जो रहता है वो कौन रहता है, आपका अध्यापक ही रहता है। इसमें जो है टीचर पढ़ाता है और बच्चे सिर्फ सुनते हैं। जैसे इसमें आपका जो है लेक्चर मेथड आपने देखे हैं, आप कॉलेज में थे तो क्या करते थे, टीचर जो है आपको पढ़ाते रहते थे, ठीक है, आपको बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे और आप सुनते थे। तो मतलब टीचर सेंटर्ड मेथड होता था वहां पे। बच्चे जो है वो पैसिव रोल प्ले करते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव रहता है। इसके बाद है इसमें नो फीडबैक होती है, ठीक है, इसको हम क्लोज्ड एंडेड मेथड भी कहते हैं। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, वैसे तो इसमें है नहीं कुछ, ऐसे ही है सिंपल सा, ठीक है।
कुछ ज्यादा जो है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है और इजी भी है। अगर आ रही होगी तो बता देना, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड आपका आता है लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर मतलब स्टूडेंट, ठीक है, लर्नर का मतलब है स्टूडेंट्स सेंटर्ड मेथड। मतलब इसमें जो टीचर है वो क्या होता है, रिसोर्स होता है, ठीक है, जानने का। स्टूडेंट क्या करता है, टीचर से सब चीजें पूछता है। इसमें एक्टिव कौन होता है आपका, स्टूडेंट भी होता है और टीचर भी, दोनों होते हैं। हेल्प ले सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें जो है आपका डिस्कशन मेथड भी रहता है, डिस्कस कर सकता है, इसको हम जो है डिस्कशन मेथड भी बोल देते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट का भी रोल रहता है। थर्ड आपका जो रहता है, थर्ड मेथड जो है वो है कंटेंट फोकस मेथड। कंटेंट फोकस्ड मेथड, फोकस करते हैं किस पे, कंटेंट पे। कंटेंट यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो करिकुलम है, उस पे आप फोकस करेंगे। टॉपिक इसमें जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पे जो है फोकस किया जाता है। तो कंटेंट जो है, कंटेंट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, एक तो जो कंटेंट का गोल है उसको देखते हैं, दूसरा सोर्स देखते हैं कि क्या सोर्स है उसके लिए, फिर आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं, देन आप जो है क्वालिटी देखते हैं, नेक्स्ट आप जो है एक्टिविटीज देखते हैं। जैसे एक्टिविटीज में आप जो है कंटेंट की एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं एमसीक्यूज होते हैं या फिर कोई और टेस्ट है, असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब चीजें जो है आप इसमें देखते हैं। इसके बाद है कि किसी भी मेथड को जो है आप कितनी तरह से, किस तरह से जो है यूज करके जो है अपनी टीचिंग को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशील बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, आप जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को फॉलो करेंगे या अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। फिर आप जो है आसान तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इजी वे में जो है समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है इजी वे में क्यों समझाएंगे, ताकि उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ सके, लर्निंग एबिलिटी जो है वो बढ़ सके उनकी, तो आप इस तरह से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप उन चीजों को जो है कंक्लूड करेंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कंक्लूजन में कि ये चीजें जो है हमने कर रखी हैं। आप इस तरह से पढ़ाएंगे कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। आप जो है मीडियम दोनों रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को समझ आ सके, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो है आपका हो सकता है, ठीक है। और साथ में जो है उनसे फीडबैक लेंगे। तो ये सब चीजें जो है एज अ टीचर आप में होनी जो है बहुत ही जरूरी है। अभी जो है इतना कॉन्सेप्ट करते हैं और साथ में जो है अभी वो देख लेते हैं, पेपर देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है एक क्लास का बच्चा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या जो समझाया उसमें, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, चलिए मैं पेपर निकाल लेती हूँ तब तक। वेट करेंगे 1 मिनट, पेपर निकाल रही हूँ मैं, ठीक है।
तो ये 2018 का पेपर है मे बी, तो आप सभी ने देखा ही होगा। देखा है सभी ने? विजिबल है ना सभी को पेपर? स्क्रीन पे पेपर विजिबल है या नहीं? कमीशन और कमेटीज मैम ने करवा दी है, देख लेना, इसमें वो सारे क्वेश्चंस है ना जो मैम ने करवाए हैं अभी तक, देख लेना, मैम ने करवा दिए है ना। चलिए थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, विजिबल है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड हु कैन नॉट वर्क एट, क्या लिखा है, ये पीस लिखा है, विद द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज इज कॉल्ड, ठीक है, कि एक बालक है जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह जो है कार्य नहीं कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैंने कहा कि अगर 40 स्टूडेंट है तो सभी एक जैसे नहीं है, ठीक है, उनमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कुछ बच्चे जो है फास्ट लर्नर होते हैं और कुछ बच्चे जो है स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, कुछ जो है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चंस है, ठीक है, कल को आप जब टेट करेंगे तब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे भी जरूरी है, आपको क्वेश्चंस दे रखा है कि कोई ऐसा बालक है जो बाकी बालकों की अपेक्षा जो है उनकी तरह मतलब वर्क नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता, तो हम उसको क्या कहते हैं। देखिए, एक होता है आपका बैकवर्ड चाइल्ड, एक है क्रिएटिव चाइल्ड, एक है गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है 120 प्लस होता है, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल 120 प्लस होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस तरह के बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड हो, प्रतिभाशाली बालक हो, ठीक है। क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है लगभग 100 प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब है पिछड़ा हुआ बालक, ठीक है, तो हो सकता है वो पिछड़ा हुआ बालक हो, ठीक है, उसके जो कार्य करने की क्षमताएं हैं वो अन्य बालकों से जो है कम हो, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ए ही होगा कि अन्य बालकों की अपेक्षा वो पिछड़ा हुआ है, मतलब वो चीजों को जो है थोड़ा कम धीरे सीख रहा है, इसलिए जो है वो उन चीजों को नहीं कर पा रहा है जो बाकी के बच्चे जो है सेम एज वाले जो है कर पा रहे हैं। क्लियर है सभी को? समझ आ गया गिफ्टेड कौन से होते हैं, क्रिएटिव कौन से होते हैं? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासित कैसे बनाया जाए, ठीक है, कि डिसिप्लिन में जो है स्टूडेंट्स को हम कैसे ला सकते हैं लाइफ में कि वो डिसिप्लिन में रहें। फर्स्ट है कि उनको हम एनकरेज करें पार्टिसिपेट करने के लिए जो स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकंड है कि हम जो है उनको डिसिप्लिन रहने के लिए उन स्टूडेंट्स को क्या दें, प्राइज दें, ठीक है। थर्ड है कि आप उनको लेक्चर दें डिसिप्लिन के रिगार्डिंग। फोर्थ है कि उनको एग्जाम्पल दें डिसिप्लिन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, बताओ जरा, किस तरह से आप जो है उनको कर सकते हैं। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा यार ऑप्शन तो सेम ही सेम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो लगाना है जो आपको बहुत ही ज्यादा सही लगता हो। देखो पहला तो नहीं हो सकता है, ठीक है, अनुशासन पे भाषण जितने मर्जी दे लो कोई फायदा नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है,
ठीक है। अगर जो आप डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, जब आप देखो आप छोटी एज के बच्चे हैं, वहां 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक है, ठीक है, तो उस एज में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनगेज टाइप होता है कि हमें भी जो है प्राइज चाहिए, ठीक है। प्राइज भी हो सकता है यहाँ पे, और व्यक्तियों के उदाहरण देकर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे जो लग रहा है टॉप लेवल का, वो यही लग रहा है कि विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, हम क्या करते हैं, अगर उनको प्राइज देते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी देखेंगे, अच्छा ये ऐसा रहता था इसलिए इसको प्राइज मिला, है ना। तो ये भी इसका हो सकता है, तो दोनों में से एक ही होगा। तो शायद आपने पहले भी देखा ही होगा ये क्वेश्चन पेपर, तो देख लेना इसमें, ठीक है। चलिए, मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि 3 4 इकट्ठे ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वो देख रहा है कि उस बच्चे में जो है कितनी जो है पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, क्षमताएं हैं, उसमें कितनी जो है एबिलिटीज हैं, निम्न में से किस क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल फिलोसफी से रिलेटेड है, मीडिया साइकोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। फोर्थ जो है वो राइट है। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की, आप करने जा रहे हैं बीएड, ठीक है, आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं। अब आप अगर टीचर लगते हैं तो आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, एजुकेशन में। तो यहाँ पे एजुकेशन जो है बच्चे की जो है आप क्या समझेंगे, जो आप उनकी साइकोलॉजी होगी, ठीक है। उनका ऐसा नहीं, सोशियोलॉजी से तो हमारा कोई मतलब नहीं, सोशियोलॉजी से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना हमारा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, फिलोसफी सोशल फिलोसफी भी नहीं होगी, मीडिया जो है ये भी नहीं रहेगा, हमारा क्या रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप कल को जब भी आप बीएड करते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड डिवेलपमेंट पढ़ेंगे, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। तो जो है वो क्या होगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, कि बच्चे के जो है आप उसकी साइकी को आप रीड कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मिनट है जितने होते हैं, वरना कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE एक्ट, इसके अकॉर्डिंग बच्चों को किसी विशिष्ट कक्षा मतलब स्पेशल क्लास में प्रवेश का प्रस्ताव आधार है। देखिए हाँ, यहाँ पे जो आपका RTE एक्ट है उसमें कहा गया था कि अगर बच्चे जो है, इसमें क्या है, पहली बात तो इसमें 6 से लेकर के 14 एज तक के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है। सबको जो है एजुकेशन कैसी होगी, फ्री दी जाएगी और अनिवार्य है, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अब उन्होंने उस टाइम कहा था कि अगर किसी बच्चे को या कोई बच्चा जो है अगर शिक्षा नहीं ले पा रहा है या नहीं ली है उसने, तब भी आपको जरूरी है कि उसको शिक्षा दिलवाएं, और वो शिक्षा जो होगी उसकी एज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। कैसे, एज के आधार पे। तो यहाँ पे जो है जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी वो कैसी होगी, एज के अकॉर्डिंग, एज ऑफ द चाइल्ड। फिर चाहे वो डायरेक्ट 5th क्लास में एडमिशन हो बच्चे की, उसने चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना की हो, तब भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट 5th में जाएगा। अगर उसकी एज 10 साल है तो वो डायरेक्ट 10 साल के एज के हिसाब से क्लास में जाएगा। अब आप सोचेंगे कि उसने पहली दूसरी तीसरी तो की नहीं, तो सीधी 5वीं में कर दिया, तो उसके लिए भी RTE ने ये कहा था कि इसके लिए स्पेशल एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका कि कौन सा करिकुलम था वो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जो है, चलो RTR NCF और RT भी आपको करवाई दूंगी, है ना, क्वेश्चन मिल गया इसमें, तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट करवाना चाहिए। तो मैं आपको ये जब करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि कौन सा जो है उन्होंने करिकुलम जो है तैयार किया था बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए, बालक को जो है आयु के अकॉर्डिंग दी जाएगी। देखो सच बताऊं तो शायद जब मैंने की थी तो हमने भी ये नहीं पढ़ा था, लेकिन आप लोग सब लकी हैं कि आप सब जो है इन चीजों को पढ़ रहे हैं अभी, कि आपको जो है ये तब पढ़ते हैं बच्चे ज्यादातर जब नेट वगैरह नेट कर रहे होते हैं या फिर टेट की तैयारी करते हैं, तब पढ़ते हैं। लेकिन आप सब बहुत लकी हैं कि आपको ये सब चीजें करवाई जा रही हैं।
और आपने टाइमली जो है कोचिंग ज्वाइन किया है, तो मतलब आरटीई भी आपको, हमें तो पता ही नहीं था उस टाइम, आरटीई पढ़ा था बस, जब हमने दिया था कभी एंट्रेंस तो हमने यही पढ़ा था कि इतने इतने को है ये पॉलिसी और इसका मतलब 6 से 14 ईयर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत, जब आपका एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके अनुसार जो है आप क्या क्या करते हैं, उसमें क्या होता है। ओनली डिस्कशन इज डन, केवल जो है विचार विमर्श किया जाता है, या फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल व्याख्यान दिए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है सच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप कर दिया है। अब एक सेमिनार हो रहा है भाई, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो है आप प्रश्न ही पूछेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उसमें आप जो है लेक्चर ही देंगे, बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इन्होंने रॉन्ग डाल रखा है। यहाँ पे आना था ऑल ऑफ दीज हो सकता है, इनमें से ये सभी हो सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सेमिनार में एक ही चीज हो, सेमिनार में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्कशन तो होगी होगी। अब सेमिनार डिपेंड करता है ना कि आपका यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया कि कौन सा सेमिनार है आपका, ठीक है। हो सकता है उसमें आप डिस्कशन भी करें, हो सकता है सेमिनार के अंदर जो है क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं, हाँ एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है उनको, जो है आप व्याख्यान भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ शायद ये क्वेश्चन ही इसमें जो है मिस्टेक है, यहाँ पे हो सकता था कि ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ और हो सकता है तो हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें यही हो सकता है, क्वेश्चंस ही जो है, लेकिन आपको बहुत से क्वेश्चन एचपीयू कैसे मिलेंगे जो आपको लगेगा अच्छा क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो बहुत से क्वेश्चन, यही नहीं बोल रही हूँ मैं, और भी चाहे वो हिमाचल के डाले हो उन्होंने, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते ही है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपकी राय में बालिका शिक्षा अति आवश्यक क्यों है? ठीक है, गर्ल एजुकेशन उन्होंने कहा है कि आपको क्या लगता है कि क्यों जो है वो निसेसरी है या क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्योंकि इसमें उन्हें पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी। सेकंड है अनपढ़ता खत्म होनी चाहिए। थर्ड है बालिका को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना। फोर्थ है दोनों लिंग के बच्चे एक समान है। बताइए अब। सभी को सी लग रहा है, डी किसी को नहीं लगा। थोड़ा सा लग रहा है, अच्छा भाई ये तो हम ऐसे बोलते हैं डायलॉग की, नहीं भी लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार आगे शिक्षित रहेगा, जरूरी तो नहीं कि ऐसा दो, फर्स्ट दो तो दोनों ही गलत है, ठीक है। लेकिन देखो इक्वेलिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वेलिटी के आधार पे दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ तो गर्ल्स इक्वल हुई ना लड़कों के साथ, देख लेना वैसे इसको, है ना, मुझे तो यही लग रहा है कि इक्वेलिटी की बात होनी चाहिए यहाँ पे। हम कहते हैं इक्वेलिटी है, तो हो सकता है गर्ल्स एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि जो है समाज में जो है उनको इक्वेलिटी हो, ठीक है, इक्वल माना जाता है, इसलिए जो है गर्ल्स एजुकेशन। अब स्पेशल गर्ल्स एजुकेशन तो हो नहीं सकती ना। और ये भी हो सकता है बालिका को शिक्षित करने का मतलब है कि पूरे परिवार को शिक्षित करना, तो क्यों लड़का शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित नहीं होता क्या? मैंने तो आजकल देखा है कि लड़कियां तो पढ़ाती नहीं, लड़कियां तो फैशन करके घूमती रहती हैं। अक्षित एग्री। अच्छा ठीक है, तो जो आपको अपनी समझ के अनुसार लगे आपने कोशिश करनी है कि वो अच्छे से लगाएं, ठीक है। जो आपको सुप्रीम लेवल का लग रहा है ना कि 100% मतलब ऐसा ही हो सकता है, नहीं वैसे मैं ये सच कह रही हूँ, मैंने शिमला में तो ये देखा है, एचपीयू की बात कर रही हूँ मैं तो, तब मैंने ऐसा कहा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे नहीं लेनी किसी ने बात, ठीक है, घूमना भी है सही है, फैशन करना भी सही है, अपनी अपनी जगह सब चीजें सही है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हर चीज बैलेंस लेकर के चलना जरूरी है, ठीक है ना। दिल पे नहीं लेनी किसी ने बात, मैंने तो ऐसे मजाक में बोला है। लड़कियां नहीं करेंगी फैशन तो कौन करेंगे, लड़के करेंगे क्या? चलो 117 क्वेश्चन देखते हैं। आपकी
कक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने नियत दिन पर गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, होमवर्क जिस दिन करना था, जैसे आपने नहीं किया ना आज असाइनमेंट, आपने डिपॉजिट नहीं करवाई, वैसे ही हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे थे आपकी क्लास में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करोगे? बताओ, मैं कैसा बर्ताव करूंगी आप लोगों के साथ जब आपने काम कंप्लीट नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आप उन्हें एक और अवसर देंगे। सेकंड है आप उनके प्रति अनविज्ञता दिखाएंगे और अगले पाठ पर चले जाएंगे। थर्ड है आप उन्हें संचेत करेंगे। फोर्थ है आप दंड देकर उनकी लापरवाही का एहसास दिलाएंगे। भी देखो, दंड वाला पनिशमेंट वाला तो काट ही दो आप, ठीक है। आप उनके प्रति क्या दिखाएंगे? इग्नोर करेंगे उनको और अगले पे चले जाएंगे, तो ये भी गलत है एज अ टीचर, ठीक है। आप क्या करेंगे? उन्हें संचेत करेंगे, ठीक है। पहले पे जो है आप उनको क्या करेंगे? संचेत ही करेंगे। आप उनको सबसे ये भी देखो अवसर देंगे, ये तो बात की बात है, पहले उनको पूछेंगे कि अभी आपने किया नहीं है काम, ठीक है, क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो मैंने भी दोपहर को आपको यही बोला था, पहले स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। चांस तो बाद में देंगे ना, पहले उन्हें बताएंगे भी तो किया नहीं, अभी क्यों नहीं किया, पहले तो यही पूछेंगे, उसके बाद अफसर की बात आएगी, ठीक है। आपको नहीं लगता कि पहले आप जो है उनको वार्न करेंगे कि क्यों नहीं किया आपने? पक्का ये होगा? ठीक है, पहले बात नहीं करते, हम क्या करते, जब बच्चा काम नहीं करता हम पहले क्या करते हैं, उसको बोलते हैं आपने काम क्यों नहीं किया, आप काम करो, कंप्लीट के लिए बोलते हैं, ठीक है। तभी बोलेंगे ना जब आपको पता होगा, उसके बताएंगे कि अभी तुमने किया नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसको बोलेंगे चल दोबारा कर ले, ठीक है। चलिए, तो अपना अपना ओपिनियन भी हो सकता है आप सबका, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हर में आपको ऐसे ही लगेंगे दो ऑप्शन है सभी में, और ये ना फ्री के मार्क्स है आपके, ये अपने हाथ में है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा दिमाग तो आप वहां ले जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं दे देती।